इस वीडियो में हम इस्तगासा के बारे में बात करेंगे। यह एक लीगल टर्म है। इसके बारे में आपने अक्सर सुनना जरूर होगा, मतलब होता है क्रिमिनल कंप्लेंट। हम जानेंगे कि इस्तगासा यानी कि क्रिमिनल कंप्लेंट को कब दिया जाता है। दोस्तों, जब भी कभी किसी केस में पुलिस एफआईआर दर्ज नहीं करती या फिर पुलिस ठीक से कार्रवाई नहीं करती, तो विक्टिम सीधे कोर्ट के सामने जाकर अपनी बीती सुनाकर क्रिमिनल कंप्लेंट दर्ज कर सकता है, या फिर है उसमें नई धाराओं को भी जुड़वा सकता है। तो इस तरह से केस दायर करने की जो प्रक्रिया होती है वह सीआरपीसी के क्षेत्र 190 और 200 के तहत बताया गया है। तो जब भी पुलिस एफआईआर दर्ज न करें या किसी भी केस में पार्शियलिटी करती है, ठीक से जांच नहीं करती, तो सीधा व्यक्ति मजिस्ट्रेट के सामने जाकर न्याय की गुहार लगा सकता है और नई धाराओं को अपनी फिर में ऐड भी करवा सकता है। लेकिन ऐसा तभी हो सकता है जब आरोपी पर गलत या फिर हल्की धाराएं लगाई गई हो और पीड़ित को वालों की गंभीर धाराएं लागू होनी चाहिए थी, तो वह मजिस्ट्रेट के सामने इंतजार करके अनुरोध कर सकता है कि आरोपी के खिलाफ उचित और सही धाराएं लगाकर कार्यवाही की जाए। फॉर एग्जाम्पल, किसी ने पीड़ित पर तेजाब फेंक दिया, लेकिन पुलिस ने सिर्फ उस पर मारपीट की धारा लगाई और एसिड अटैक की धारा नहीं लगाई थी, तो यहाँ पर जो व्यक्ति होगा वह मजिस्ट्रेट के सामने एक इस्तगासा दायर करेगा और वहां मजिस्ट्रेट से यह गुहार करेगा कि पुलिस ने जानबूझकर गंभीर धाराएं नहीं लगाई है, मामले में नई धाराएं नए सिरे से जोड़ी जाए ताकि विक्टिम के साथ इंसाफ हो सके। तो इस तरह से दायर करने का प्रोसेस बाद ही सिंपल होता है। आप अपने वकील के जरिए से एक क्रिमिनल पिटीशन तैयार कर सकते हैं, जिसमें कि आप फैक्ट, एविडेंस और धाराओं के बारे में बताएंगे और उसे मजिस्ट्रेट के सामने दायर करेंगे। मजिस्ट्रेट शिकायतकर्ता का भी यह रिकॉर्ड करेगा। अगर मजिस्ट्रेट को पहली नज़र में ऐसा लगता है कि अपराध सीरियस था, तो वह आदेश देगा कि आरोपी को सम्मन दिया जाए, या फिर एफआईआर दर्ज करने का निर्देश दिया जाएगा, या फिर धाराएं बदलना भी है तो धाराएं बदलने की इजाजत भी देगा। तो इस तरह से दोस्तों, यह एक लीगल टूल है जिसके जरिए से कोई भी नागरिक मजिस्ट्रेट से सीधे न्याय की गुहार लगा सकता है। अगर आपको लगता है कि फिर भी गलत धाराएं लगाई है या फिर इम्पोर्टेंट धारा छोड़ दी गई है, तो आप इस तरह का इस्तगासा दायर करके उन धाराओं को भी अपनी एफआईआर में शामिल करने की गुहार लगा सकते हैं। तो फ्रेंड, कि यह वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।